ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। स्वयं के चरित्र निर्माण को, स्वयं के स्वरूप को अपने आप को संबोधित करो। मैं देवकुल की महान आत्मा, मैं बाप की संगी, इस नुमा शाम की वेला में खुद की मन बुद्धि को संपूर्ण समर्पित करती हूँ बाप के सामने। संपूर्ण समर्पण। इस समर्पणता के साथ संतुष्टता पीछे पीछे आती गई। मन हल्का हो गया। ये चंचल मन स्थिर हो गया। एकदम शांत, शक्तिशाली। देखो, अपने आप को विश्व परिवर्तक की स्टेज पर, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा, मेरी स्थिति उच्च है, मेरे कर्म उच्च है, मैं महान ते महान आत्मा हूं। देखिए अपने स्थूल शरीर को, स्थूल देह, ये मिट्टी का पुतला जिससे वैराग्य लाना है, बेहद की वैराग्य वृत्ति जगानी है। इस दुनिया से, इस तमो प्रधान दुनिया से संपूर्ण वैरागी बनना है। आज देखते हैं कि वैराग्य क्यों जरूरी है। अगर इन सभी चीजों से अगर वैराग्य नहीं आया तो बाद में ये अपनी ओर आकर्षित करेगी। जैसे ये धन, ये घर बार, ये संबंध संपर्क, ये रिश्ते नाते ऐसा खींचेंगे कि आज तक जो पुरुषार्थ किया होगा वो उस अंतिम प्रश्न के आगे फेल हो जाएगा। हमारी स्थिति जब समर्पणता की होगी,
जब हमारी स्थिति विश्व परिवर्तक के टाइटल के साथ होगी, तब कहेंगे बाप का सिकीलता बच्चा। हर वक्त दूसरी आत्मा को देखकर ये सोचना कि इसके पास ज्यादा, हम तो इनके सामने कुछ नहीं। आज से ये बाहरी वातावरण में देखना बंद करना होगा। संपूर्ण समाप्त। मुझे किसी के जैसा नहीं बनना। मैं तो सिर्फ बाप को देखती हूँ, सिर्फ उससे ही देखना है। मैं कौन? मैं भगवान का बच्चा हूँ। कैसे इसके कर्म होंगे? आज तो सारी मनुष्य आत्माएं तमो प्रधानता की अति में चली गई। अब सब कुछ ठहर जाए, माना थम जाए, रुक जाए। ये मन मानो प्रकाश से भर जाए। ये देह का मान, ये भान भी भूल जाए कि मैं आत्मा किस में विराजित हूँ। बस मैं एक आत्मा हूँ। बार बार कहे, मैं एक आत्मा हूँ। नाम से परे, मान शान से परे, सिर्फ एक छोटा सा बिंदु बेहद आसानी से इस देह से उड़ गया। इस देह से छूट गया। ये देह भूल से गए। क्यों ना ये जो नुमा शाम का समय है, उसे यूज करके आज सब कुछ एक बार भुला दे और बस फ्री हो जाए। ना घर की चिंता, न भविष्य की चिंता, न वर्तमान की। अशुद्ध तो क्या, कोई भी संकल्प नहीं लाना। एक बार सबसे परे हो जाओ। बहुत निभा लिए रिश्ते नाते, बहुत गुम हो गए इन सभी नातों में। आज एक बार खुद की मुक्ति को देखो बच्चे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। चैतन्य मूर्त। सारे चिंतन से पार। हर एक संकल्प से पार। संपूर्ण वैरागी। आज आसपास
मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मैं किस स्थान पर बैठी हूँ? मेरे रिश्ते नाते सब मानो भूल से गए। अभी मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, सिर्फ एक छोटी सी आत्मा, एक बिंदु, जिस बिंदु ने सर्व कार्यों पर फुल स्टॉप लगा दिया। बस मैं सिर्फ एक आत्मा। अब विदेही होने का समय आ गया, जहां मुझे कोई भी बांध नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मैं संपूर्ण मुक्त, अब उन्मुक्त गगन में उड़ने को तैयार। देखें इस बिंदु को, अपनी प्रकृति से, इस पवित्र मंदिर से, इस भान से ऊंचा उठ के देखें। बस अब छूट रही हूं इस देह से और निकल गई बाहर की ओर। खुद के स्वरूप को बिल्कुल क्लियर देख रही हूं। अभी मैं सिर्फ कहकर बिंदु नहीं, मैं सिर्फ उस बिंदु के स्वरूप से देख रही हूं। ये छोटा सा बिंदु, यही मैं हूं। मैं ऊपर की ओर बढ़ चली उड़ चली। मैं आत्मा उपराम हो गई। इस देह की दुनिया से पार, तान तारे चांद की दुनिया से भी ऊपर, इस पूरी गैलेक्सी को पार कर अब दिख रहा मुझे ये सफेद प्रकाश, सूक्ष्म वतन, जहां पे सभी अपने सूक्ष्म चोले को धारण किए ये संपूर्ण फरिश्ते विराजमान है। जैसे ही अंदर प्रवेश करती, मानो एक थक से मेरा फरिश्ता चोला मुझ आत्मा पर चढ़ जाता। मैं उस चोले की भ्रकुटी में विराजमान हो जाती। मैं सिर्फ लाइट का, एकदम लाइट, एकदम हल्का, माइट से भरपूर। देखो इस मन से मैं कहाँ पहुंच आई, अपने वतन, बाप दादा के पास। जिन फरिश्ते को हम देख रहे हैं, इन फरिश्ते ने विश्व में आध्यात्मिक क्रांति लाई है। यही निमित्त बने पूरे विश्व में परिवर्तन लाने के। आज हम बीके कहलाए सिर्फ ब्रह्मा बाप की वजह से।
इनका ये संपूर्ण फरिश्ता चोला, ये शक्तिशाली चोला आज मेरे मन के हर एक भेद खोल रहा है, हर एक ब्लॉकेजेस को खोल रहा है। मैं एकदम मुक्त हो गई, मानो इन्हें देखते देखते हर एक भाव परिशुद्ध हो गया, परम पवित्र हो गया। मेरी सफेद पोशाक लाइट का स्वरूप ये सफेद धरती आकाश सब कुछ सफेद है। जहां बाबा फरिश्ते सामने खड़े हैं, मैं उनके नजदीक जाता और पास और नीचे अपने घुटनों पर बैठ जाता। जैसे ही उन्हें ऊपर की ओर देखता, ब्रह्मा बाबा मुझे एक टकटकी लगाए देख रहे, अपने नेत्रों से शक्ति का दान दे रहे हैं। मुझे शक्ति संपन्न बना रहे हैं। मैं शक्तिशाली प्रतीत हो रही है। मेरा स्वरूप और चमकदार हो रहा है। आज इस संपूर्ण पवित्रता को अपने भीतर समाती जा रही, समा जाना है। समर्पित हो जाना है। सिर्फ इस समर्पणता के भाव के साथ मैं बिल्कुल खुल जाऊंगी। मैं आत्मा उड़ता पंछी बन जाऊंगी। जहाँ कोई बंधन नहीं, जहाँ हर एक बंधन से पार, हर एक संबंध से पार। मैं रूहानी फरिश्ता मानो बाप अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेरे माथे पर रख रहे हैं। उनके हस्तों से सफेद प्रकाश मेरे पूरे मस्तिष्क में फैल रहा। आत्मा रूपी मन के हर एक ब्लॉकेज समाप्त हो रहे। सारे विकर्म विनाश हो रहे। ये याद की ज्वाला मानो बाबा मुझे हर पहलू पर शिक्षित कर रहे। सिर्फ एक दृष्टि से देखो, हम दोनों के बीच में सिर्फ आंखों से बातें होती है।
कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। वो बोलता, मैं समझ लेता, मैं कहता, वो समझ लेता। इशारों ही इशारों में सब पूरा हो जाता। और तो देखें, बाबा आपके सामने आते, हर मन का भाव भूल जाते हैं, कुछ सोच कर आते, वो भी भूल जाते। बस इनके पास आकर हम तो हल्के हो जाते हैं। अपने मन की बात और किसी को क्यों सुनाए? जब ऐसा संबंध मेरे साथ है कि जिसे कुछ भी कहो, कैसे भी कहो, वो सुनेगा और अपने पास रख लेगा। उससे ये बात कही नहीं जाएगी। क्या ना मन की हर एक बात आज से सिर्फ और सिर्फ बाबा को शेयर की जाए। सिर्फ बाबा को, दूजा कोई भी नहीं। बाबा बस यही निर्देश दे रहे, हर एक व्यक्ति तुम्हें गलत राह देगा। इस कलयुग में सिर्फ कुछ ऐसी आत्माएं जो आपका जीवन परिवर्तित करके रख देगी। परंतु आज ये बाप कह रहे हैं कि बच्चे, सबसे पहले जिस रीति तुम अपने मित्र को बताते हो, मुझे सामने बिठाकर मन की हर एक बात, हर एक बाधा, व्याधि, संकल्प, प्रश्न सिर्फ बाप से कहना और किसी से नहीं। और ये दिल से दिल की बात है, दिल की दिल तक बात है, यहां से कहीं नहीं जाएगी। और उत्तर में हमारी विजय निश्चित हो जाएगी। हर एक विकर्म समाप्त हो जाएंगे, हर एक चिंतन समाप्त हो जाएगा। मैं हर संकल्प से परे, हर प्रश्न से परे सिर्फ बाबा की आंखों में आंखें डाल कर देख रही हूँ। खड़े होकर मानो युगों से बिछड़े ये बाप और बच्चे ऐसे गले लग रहे हैं जैसे कब से नहीं मिले। सालों बाद जब किसी से मिलते हैं तब कैसे पकड़ लेते हैं अपनी बाहों में। ऐसे इनसे तो इतने युगों के बाद मिल रहे हैं। आज अपना मन बहा दे बाबा के सामने। ये बाबा कौन? मेरा बाबा, सिर्फ मेरा बाबा। ये लिखता है तो भी मेरे लिए, ये सोचता है तो भी मेरे लिए। जब आप स्वयं को हम बच्चों पर समर्पित कर देता है, जब वो समर्पण दिखा सकता है,
तो हम क्यों नहीं। मेरा मन इस सफेद प्रकाश जैसा हल्का, पवित्र, चैतन्य। मैं अपने अव्यक्त स्वरूप को देख रहा हूँ। ये मेरा फरिश्ता चोला मानो गुलमोहर का फूल खिल रहा, मानो खुशबू ही खुशबू फैल गई। इस संबंध को देखकर चारों ओर जश्न बनने लग गए। इसने गले लगाए, कस के पकड़ लिए हम तो अब छोड़ने का नाम नहीं। बस थम जाए ये समय यहाँ पर। ये कौन? मेरा बाबा, मीठा बाबा एवं प्यारा बाबा। मेरा है, इस अधिकार से कहते हैं। बस मानो ये आवाज से परे होना चाहते हैं कि बस अब सिर्फ बाप के सहारे हम बच्चे डूब जाए इस संबंध में, गुम हो जाए इस संबंध में। सर्वशक्तिशाली संबंध में। मन का हर एक बोझ बाप को दे दे। हर एक बोझ बाप को सौंप दिया। हम ही हमारी लाइफ मूवी के कंपोजर हैं। सब कुछ हम ही करते हैं। बस देखती जा रही। एक टकटकी लगाए। यह अव्यक्त धाम ओ मीठे बाबा, इतना प्यार दिया आपने। बस बाबा, सिर्फ बाबा, फरिश्ता, बस उनके गले लगे हैं। आगे एक एक डांस पार्टीज इस संबंध में ज्वाइन कर रहे हैं। दादी जान की पास आई और यूं ही बाबा के गले लग गई और मेरे भी। दिल
बाप को सौंप दी। एकदम मौन, मन का मौन, मुख का मौन। एकदम हल्की। जैसे ही फरिश्ते बाप से थोड़ा सा दूर जाते, वो मेरा हाथ पकड़ लेते, फिर खींचते और कहते, बच्चे हमारे साथ और समय व्यतीत करो। बाप कब से प्रतीक्षा कर रहे तुम्हारी। बस ऐसी शक्ति। बस बाप की नजरें जो मुझे निहाल कर रही है। बाप मुझे देखते, मेरे सर पर हाथ फेरते, मेरे माथे पर अपने हाथों से शक्ति का, शांति का ठंडा चंदन लगा रहे हैं। मेरी आंखों में मानो नारायणी नशा है। जिसे बाप देखते देखते वो मुझ में खो रहे और मैं उनमें। संपूर्ण बाप में समा रहे हैं। बाप में खो रहे हैं। मैं संपन्न संपूर्ण फरिश्ता, मैं शक्तिशाली फरिश्ता, बाप का हाथ पकड़कर संपूर्ण स्वरूप को बाप के हाथ में सौंपकर मैं आत्मा उड़ गई परम धाम की ओर।
लाल प्रकाश की दुनिया में लाल प्रकाश के भीतर मैं गुम हो रही हूँ। जहाँ बीचों बीच मेरा शिव बाबा बैठा है, बस एक सितारा जो पवित्रता का सागर है, जिस पवित्रता से ये विश्व परिवर्तन की ओर जा रहा है, ऐसे सागर में मैं डुबकी लगा रही हूँ और अपने भीतर असीम पवित्रता को समा रही हूँ। मैं चैतन्य, मैं सूक्ष्म, मैं शक्तिशाली, बाप का आज्ञाकारी बच्चा, फरमान बरदार बच्चा, शक्तिशाली बच्चा, ईश्वरीय औलाद। बस उसके सागर में खो रही हूँ। चारों ओर पवित्रता ही पवित्रता है। मैं परम पूजनीय, परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मेरे और चारों ओर सिर्फ पाप का हो रहा है। कोई इस सर्कल के भीतर आ भी नहीं सकता, झांक भी नहीं सकता। सिर्फ मैं और मेरा बाबा, दूसरा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कनेक्शन जुड़ गया मन। मन एकदम स्थिर। असीम शक्तियां मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। बाप का ये महीन ज्ञान को समाने की शक्ति मेरे भीतर आ रही है। सहनशीलता का गुण धारण कर हर एक पर स्थिति को पार कर देता। मानो अपने घर में बच्चा शेर होता है, या हमारे घर में शक्तिशाली बच्चा है, कोई इसे छू भी नहीं सकता। इतना कॉन्फिडेंस। मैं बाप का बच्चा, मैं मास्टर वरदाता, यहाँ बाप मेरे साथ मुझे कहते कि बच्चे विश्व का चक्कर लगाने चलते हैं। ऐसे ही जिस प्रकार वो हर एक आत्मा को देखता है कि मेरे बच्चा क्या
कर रहा है। बस मुझे अपने भीतर समा कर पहुंच जाता विश्वग्लोब के ऊपर स्थित निमित्त ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण फरिश्ते चोले में प्रकृति के बीज धारित हो जाते हैं। धारण होकर पूरे विश्व भर की अनंत आत्माओं को आप एक सेकंड में अपने सामने ले आते हैं। अनुभव कर सकते हो 750 करोड़ आत्माएं बाप दादा के सामने है। हर एक की एक्टिविटी देख रही है। इतनी सारी स्क्रीन्स बाबा के सामने चालू है। वो एक सतत दृष्टि से देख कर जान रहा, पहचान रहा। हर एक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर एक की जीवन शैली वो जानता है। वो हमें हमसे ज्यादा पहचानता है। तो सोचो, जो हमें इतना परख रहा है, जान रहा है, हम फिर भी कभी कभी अपने मन की बात बाबा को ना बताकर पहले किसी और आत्मा को बताते। बाबा को कैसा लगता होगा कि जब इस बच्चे को सबसे ज्यादा मैं जानता हूं, इसे सही राह दिखाने में बैठा हूं, फिर भी ये बार बार भटकता है। अपने सारे प्रश्नों को यहाँ बाप के सामने रख दे। अपनी सारी संपूर्ण वर्तमान की अवस्था व स्थिति को बाप के सामने रख दे कि बाबा, आज मैं हूं, आज इस पोजीशन पे हूं, आज इस स्थिति में हूं। मेरी स्वस्थिति बाप के सामने पेश रख दी। बस बाबा कह रहा, बच्चे, ये जो यूनिवर्सिटी चल रही है, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई मुख्य है, ज्ञान मुख्य है, फिर योग यानी याद, बाप के प्रति आपकी कितनी याद है, या फिर ये मन बाहरी वातावरण में खोया रहता है। क्या हर वक्त बाबा आपके साथ रहता है? हर सेकंड? पूछो खुद से। या बार बार कुछ परिस्थितियों में, कुछ दैहिक संबंधों में, कुछ अपने उलझे हुए कर्मों में बाप को भुला देते हो। बस बाबा अपनी नजरों में मुझसे कह रहा है, मुझसे, क्यों हर सेकंड मुझे अपने साथ नहीं रख सकते? क्यों याद बार बार भूल जाती है? आप सभी सोचते हो कि हर रोज की मुरली में मैं ये जरूर कहता हूं कि स्वयं को आत्मा निश्चित करो। ऐसा रोज कहने की क्या दरकार है? रीजन यही है कि आत्मिक दृष्टि और स्थिति अभी तक नहीं बनी है। हर वक्त, हर क्षण मेरी वृत्ति, मेरे संकल्प
सिर्फ बाप के प्रति। तुलना भी करूं तो बाप से, ये कर्म भी अकर्म बन जाए, सारे विकर्म समाप्त हो जाए। मन के भीतर के भीतर और भीतर जब आप जाग रहे तो कह रहे कि ये क्या छुपा के रखा है अपने भीतर, ये छोटी छोटी बातें जिसे आपने पकड़ के रखा है, जो अभी तो आपको दिखाई नहीं देती, परंतु जब सामने आती है तो तुम सब कुछ भूल जाते हो। इन बातों को अपने भीतर से निकालो, इस मन को एकदम पवित्र बना लो। हर एक चीज जो कोने कोने में छुपी है, उसे बाप हमें दिखा रहे, मुझसे खींच कर निकाल रहे। मुक्त हो गया हर एक बात से, हर एक व्यर्थ संकल्प से। मैं मुक्त हो गया सभी संस्कारों से। यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा, अपने ही नशे में, मेरी अवस्था उच्चते उच्च होती जा रही है। यदि पाप अब मुझे यहाँ से ले जाकर पूरे विश्व भर की आत्माओं को यहीं से एक सतत दृष्टि से, एक थक से शक्तिशाली प्रकाश सभी आत्माओं के भीतर भर रहा, उसके लिए तो ये 750 करोड़ आत्माएं सब सिर्फ एक आत्मा है, जिसमें कोई देहभान नहीं, जो सिर्फ आपको देख सकती है पर कभी पहचान नहीं पा रही, कभी पहचान नहीं सक रही। देख रही है पर जानती नहीं, और अगर जान भी जाती है तो पहचान नहीं पाती असल में ये कौन है। ये मेरा पापा है, मीठा पापा, प्यारा पापा है। सिर्फ इस नेहा को नहीं जान पा रही, बस हम यहाँ से उड़ के फिर परम धाम में पहुंच जाते। ये परम धाम का लाल प्रकाश शांति धाम का शांत वायुमंडल मुझे गहन शांति में ले जा रहा है। मेरा मन मौन की ओर जा रहा है। बाप भी मेरे नजदीक विराजित हो जाते, हम दोनों एकदम करीब। यहाँ पे सन्नाटा है, एकदम मौन है। इसी मौन में अपनी शक्तियों को अर्जित कर रहे हैं। बाप उनके भीतर से ये शक्तिशाली
किरणें मेरी ओर भेज रहे। भेजते जा रहे हैं। मैं आत्मा उन शक्ति रूपी किरणों से नहा रही। संपूर्ण समा रही। पवित्रता का सागर है ये, जो मुझ पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहा है, खुले दिल से बांट रहा है। एक ही स्मृति दिलाता, अपने आदि स्वरूप की स्मृति, उसकी झलक। फलक से कहता है, यही मेरा लाडला बच्चा, यही आगे देवताई पोशाक धारण करेगा, यही उच्च कोटि का ब्राह्मण। बाबा गर्व से कह रहा, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी औलाद है। गर्व से सी बस देखता जा रहा। सोचो, ईश्वर का होकर अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर करके सब कुछ भूल गए। अपना सब कुछ भूल गए। बाप के साथ कंबाइन होकर अब नीचे की ओर आ रही हूँ। मैं आत्मा कंबाइन स्वरूप सूक्ष्म वतन को पार करके इन सूक्ष्म दुनिया को पार करके इस स्थूल दुनिया में प्रवेश कर रहे। मानो हर एक चक्र से मुक्त हो रही। मैं विकर्माजीत बन रही हूँ। और एक थक से स्थित हो गई। मस्तक भव्य भाल पर कंबाइन स्वरूप स्वयं के देह के अंग अंग तक शक्ति का हर एक कण कण फैल रहा। ये देह स्वस्थ निरोगी काया बन रहा है, हर रोग से मुक्त। ये शक्तिशाली किरणों को अपने भीतर से पूरे घर में फैला रहा, आसपास के सारे वायुमंडल में फैला रहा। संबंध संपर्क की हर एक आत्मा इन शक्तियों को अनुभव कर रही।
शक्तिशाली अवस्था बना रही। मैं चैतन्य इस मंदिर में विराजमान हूँ। ये सिर्फ देह नहीं, ये मेरा मंदिर है। इसमें मैलापन नहीं हो सकता। एकदम की क्लीन, प्योर, पवित्र मेरा स्वरूप, शक्तिशाली स्वरूप। आज की सेवा विश्व की हर एक आत्मा को समर्पित करती। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका लख लख बार शुक्रिया। आप सभी नूरे रत्नों का दिल से धन्यवाद। समय की वेला का धन्यवाद। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा। अनंत अनंत बार शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।